हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिलाइट। सो आज का वीडियो हमने बेसिकली पॉपुलर डिमांड पे बनाया है। कई लोग हमारे पास रीच आउट किए कि जयपुर जाने के लिए अगर कोई बेटर सूटेबल आइटनरी पता चल जाए कि कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए जब आप फैमिली के साथ स्पेशली ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या एटनरी बेस्ट सूटेबल रहेगी फॉर अ फैमिली, स्पेशली अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जिससे कंफर्टेबल भी हो और आप एंजॉय भी कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं आज क्या-क्या हम आइटिनरी में हम देख सकते हैं। आपको जानने को मिलेगा, बहुत कुछ है जयपुर में बाय द वे देखने के लिए, बट जहाँ-जहाँ सूटेबल जो जगह है, जहाँ रियली आपको मज़ा आने वाला है जो जगह पर, वो ही जगह मैं रिकमेंड करूँगा। तो मैं आज वही आपको बताऊँगा कि वो कौन-कौन सी जगह है, जहाँ पर आपको एन्जॉय भी कर पाओ, आपको सीखने को भी मिले और एक कंफर्टेबल आपकी जर्नी रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डे 1। डे 1। सो डे 1 आप ऑब्वियसली यहाँ से अपनी जगह से ट्रैवल कर रहे होंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आप दिल्ली एनसीआर रहते हैं, तो दिल्ली एनसीआर से आप जयपुर जाएँगे, तो अर्ली मॉर्निंग के लिए रोड खाली मिलती हैं, आप आराम से पहुँच सकते हैं। आप जयपुर पहुँचिए, आप अगर मॉर्निंग में फॉर एन एग्ज़ाम्पल 6 या 7 बजे निकलते हैं, तो आराम से आप 10-11 बजे तक जयपुर में होंगे। जयपुर पहुँचने के बाद आप अपना होटल में सेटल इन होइए, आराम से एडजस्ट कीजिए, कंफर्टेबल होके रिलैक्स कीजिए विद फैमिली। एक बार आप रिलैक्स हो गए तो इवनिंग में आप डे 1 में जाइए चौकीधानी। चौकीधानी बहुत ही अमेजिंग है। ऑब्वियसली थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है बट अमेजिंग है। मैं वो रिकमेंड करूँगा कि जहाँ अगर आप राजस्थान जयपुर जाएँ तो चौकीधानी ज़रूर जाइए दोस्तों, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पर। लिंक अगर आपने देखना है चौकीधानी हमारा ट्रिप कैसा रहा, हमारा ब्लॉग कैसा था, हमने क्या-क्या एन्जॉय किया और क्या-क्या है चौकीधानी में, तो लिंक आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं, उस पे क्लिक करके आप वो ब्लॉग देख सकते हैं, आपको सारी इनसाइट मिल जाएगी। सो चौकीधानी में बेसिकली 3 थालीज़ हैं, 3 डिनर्स वो है, वही आपका एंट्री टिकट होता है। वन इज़ योर नॉर्मल जयपुरी राजस्थानी थाली, देन इज़ योर रॉयल थाली एंड थर्ड इज़ योर मल्टी क्विज़िन, राइट? सो मल्टी क्विज़िन जो होता है वो उनके मल्टी क्विज़िन रिज़ॉर्ट में है। अमेजिंग रिज़ॉर्ट है, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टोटल में अगर आप देखेंगे फैमिली के साथ जा रहे हैं तो 400-500 रुपए का फ़र्क आएगा, बट अमेजिंग है, अंदर अमेज़ देखने वाला है, बहुत सुंदर है। एज़ आई सेड आप लिंक पे देखिए जाकर, आपको पता चलेगा कि कितना अमेजिंग है एंड बहुत कुछ आप देख सकते हैं चौकीधानी के अंदर फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। ओनली थिंग इज़ कि इस टिकट के अलावा आपके अंदर भी कई सारी चीज़ें पेड है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सब इसी में कन्व आपका आ जाता है। इसके अलावा आपको फ्यू चीज़ें होती हैं जो आपको फ्री मिलेंगी, जैसे पपेट शो हो गया या फिर आपका डांस हो गया या फिर आपको जाते ही गरम राबड़ी मिलती है, वो सब फ्री है दोस्तों। मगर उसके अलावा अगर आपको चाय भी पीनी है, स्नैक्स खाना है, कैमल राइड करना है, बोट राइड करना है, सब पे टिकट है। ज़्यादा टिकट नहीं है, ₹20, ₹30, ₹10 ऐसे ही टिकट है, बट टिकट ज़रूर है उन पे। तो देखने के लिए प्लीज़ एन्जॉय आवर व्लॉग, आपको ज़्यादा इनसाइट मिलेगा। स्टार्ट टाइम है वो है 5:30, तो आप 4-5 बजे अपना पहुँचिए, वहाँ 5 बजे ही पहुँचिए, वहाँ पर बेटर है। 5:30 से पहले आपको वहाँ कुछ नहीं मिलता। 5:30 आपको एंट्री होती है, उसके बाद से आप एन्जॉय कर सकते हैं एंड आपको आराम से 9 ओ क्लॉक 10 ओ क्लॉक तक आप वहाँ एंजॉय कर सकते हैं विद फैमिली। वहाँ पर चलता रहता है डांस कंटिन्यूअसली, डिनर्स चलते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है। तो आप पूरा अच्छे से अपना हाफ डे वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं एंड उसके बाद आप अपना होटल आके रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये था डे 1। अब हम चलते हैं डे 2 पर। डे 2। सो दोस्तों डे 2 आप मॉर्निंग अर्ली अगेन स्टार्ट कीजिए। अर्ली एज़ इन 6-7 बजे नहीं, आराम से 9-10 बजे स्टार्ट कीजिए, ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके होटल से आप अपना चलिए। रिकमेंड मैं ये करूँगा कि आप कोई साइट सीइंग ड्राइवर और कार बुक करें, बेटर है। मैं आपको अगर आपको नंबर्स चाहिए या आपको चाहिए कोई डिटेल, तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा। प्लस आप मेरी व्लॉग में भी जाके जो हमारा नाहरगढ़ फोर्ट वाला व्लॉग है, फोर्ट्स वाला, फोर्ट्स ऑफ जयपुर, उसमें आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 2 कैसे करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहुँचेंगे पिंक सिटी। पिंक सिटी के अंदर एंट्रेंस होगी अगर आप जयपुर में आउटर साइड रह रहे हैं। इन केस आप पिंक सिटी रह रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं अगर आपका होटल दूर है थोड़ा-सा तो आपको पिंक सिटी तक ऑब्वियसली जाना पड़ेगा। पिंक सिटी एंटर करते ही आपको
बहुत सारे साइट्स मेजरली जो जयपुर के हैं वो उस पिंक सिटी और उसके उस तरफ ही पड़ते हैं, जैसे हमें पड़े फॉर एन एग्जांपल। तो पिंक सिटी एंटर होते ही आपको बड़ा बाज़ार, छोटा बाज़ार और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। देन आप पहुंच जाते हैं हवा महल। हवा महल को आप क्रॉस करेंगे तो आगे जाकर आपको गाइटोर की छतरियाँ दिखेगा, जल महल दिखेगा, सिटी पैलेस भी उसी तरफ है, अल्बर्ट हॉल भी उसी तरफ है, ये सब है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा और सजेस्ट करूँगा कि आप ये चीज़ें पहले कवर ना करें डे 2 में। आप पहले सीधे जाएँ फोर्ट्स, क्योंकि वो आपका सबसे ज़्यादा टाइम भी लेगा और सबसे ज़्यादा वर्थ भी देखने के लिए फोर्ट्स हैं। तो यहाँ से आप जब स्टार्ट करें, आप डायरेक्ट पहले जाएँ फोर्ट्स। फोर्ट्स में आप सबसे पहले जाएँ नाहरगढ़, देन आप कवर कर सकते हैं जयगढ़ एंड देन थर्ड इज़ योर अम्बेर फोर्ट। अम्बेर फोर्ट जो सबसे बड़ा फोर्ट है। जब आप नाहरगढ़ फोर्ट पहुँचेंगे, आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी विच इज़ 52 रुपीज़ पर पर्सन। आप वो लीजिए, एंट्री कीजिए। वहाँ पर आप गाइड मत कीजिएगा, एंट्री पे ही आपको गाइड वगैरह मिल जाएंगे, बट आप वहाँ गाइड मत कीजिएगा क्योंकि गाइड रिलेटेड कुछ खास नहीं है नाहरगढ़ फोर्ट में, वो आपका वेस्ट ऑफ मनी होगा। आप एंटर जब करेंगे, फर्स्ट एंट्री में ही जैसे ही आप फोर्ट में एंटर करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, आपके पास वैक्स म्यूजियम और शीश महल होगा। उसकी अगर अलग एंट्री है दोस्तों, अगर आप देखना चाहें। अच्छा है एंड बट थोड़ा सा कॉस्टली है। आई वुड सजेस्ट इट इज़ 500 रुपीज़ पर पर्सन जो टिकट है, बड़ों की है। एंड बच्चों की, अगर आपका बच्चा 100 सेंटीमीटर प्लस है तो उसकी भी टिकट आपको लेनी पड़ती है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप बच्चे की ना लें और डिस्कस करें, बट बड़ों को ऑब्वियसली टिकट लेनी पड़ती है। आप लेके अंदर जाएंगे। वैक्स म्यूजियम में आपको काफ़ी सारे फेमस सेलिब्रिटीज़, फेमस पीपल की वैक्स स्टैचूज़ हैं। एंड देन शीश महल भी है वहाँ पर ही, वहाँ उसके बारे में बताया जाता है, हिस्ट्री ऑफ दैट महल एग्जैक्टली कि कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। इसमें कैमरा वीडियोज़ अलाउड नहीं होते हैं, फ़ोटोज़ अलाउड नहीं होती है, तो आपको एक्स्ट्रा फोटोग्राफर वहीं पर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, वो आपकी फ़ोटो क्लिक्स करेंगे। वैक्स म्यूजियम में, शीश महल में है कुछ भी अलाउड नहीं। इसके अलावा वहाँ पर देखने के लिए है एक व्यू पॉइंट, बहुत ही सुंदर है दोस्तों, वो ज़रूर जाइएगा, मिस मत कीजिएगा। उस व्यू पॉइंट पे आप जाएंगे तो आपको पूरा एंटायर जयपुर दिखता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिंक ऊपर दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे आप तो आगे 9 रानियों के 9 रूम्स बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर रूम्स बने हुए हैं। और कैसे वो आर्किटेक्चरली रूफ में कनेक्ट किए हुए हैं, बहुत देखने वाली चीज़ है, आप एंजॉय करेंगे वहाँ पर। ज़्यादा इसमें और कुछ देखने के लिए नहीं है, इसलिए इसमें गाइड की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट एंजॉय कीजिए थोड़ी देर वहाँ पर। एंड वहाँ से फिर आप अगली फोर्ट की तरफ मूव कीजिए। अगला है हमारा जयगढ़ फोर्ट। आप जयगढ़ फोर्ट अंदर तभी जाइए अगर आप नाहरगढ़ से जल्दी फ्री हो गए हैं। अगर आपको 1 से 2 घंटे लग गए हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि जयगढ़ फोर्ट आप अंदर ना जाए, क्योंकि जयगढ़ फोर्ट में इतना कुछ अगेन नहीं है। एक ही चीज़ व्यू पॉइंट मेजर है विच इज़ तोप, जो वहाँ पर जयगढ़ फोर्ट में लगी हुई है। जो सोल्जर्स का वो फोर्ट है, एक तोप लगी हुई है, वो उसको ही देखने लोग जाते हैं, वो ही मेजर मेन व्यू पॉइंट है वहाँ पर। सो जयगढ़ फोर्ट अगर आप जाते हैं, अंदर जाते हैं, वो सोल्जर फोर्ट है, गवर्नमेंट ने ही उसको भी मेंटेन किया हुआ है, उसका भी टिकट नॉमिनल है दोस्तों। हम लोग जयगढ़ फोर्ट अंदर नहीं गए टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हमारी नाहरगढ़ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था हमें, और हमें अम्बेर फोर्ट अच्छे से देखना था जिसके अंदर 22 पॉइंट्स हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं, आपके पास टाइम अलाउ करता है, आप जाइए, नहीं तो आप चलते हैं अगला अम्बेर फोर्ट की तरफ। ओके, तो अम्बेर फोर्ट आप पहुँचते हैं, वहाँ पर आपको बाहर पहले मेन रोड से ही दिख जाएगा बहुत ही सुंदर लेक, लेक के बाद पोर्ट दिखता है। वहाँ एक वो व्यू पॉइंट है, कैमरा आपको, अगर आपने साइट सीइंग ड्राइवर किया है, वो आपको खुद ही बताएगा कि आप यहाँ से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं या वो उससे करवा सकते हैं। बहुत ही सुंदर व्यू आता है, ज़रूर करवाइएगा फ़ोटो क्लिक। उसके बाद वो ड्राइवर आपको ऊपर लेके जाएगा। अगर आप अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी करके जाते हैं तो इट विल उसकी अलग से एक्स्ट्रा पार्किंग होती है। पार्किंग के जो कॉस्ट है वो आपको बेयर करनी पड़ेगी, ओवर एंड अबव आपके ट्रिप जो आपने साइट सीइंग से की है, उसका पैसा आपको अलग से ड्राइवर को देना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ 250 रुपीज़ पार्किंग, वो ड्राइवर इसमें इंक्लूड नहीं करते आपके पैकेज में। चलिए फिर आप ऊपर पहुँचते हैं, बीच रास्ते में ही आप अगर ड्राइवर किए हैं तो आपको बीच रास्ते में ही गाइड्स दिख जाएंगे, आप वो गाइड वहाँ से हायर कर सकते हैं।
और वो आपके साथ फिर ऊपर जाएगा। और अगर आप अपनी गाड़ी से खुद जा रहे हैं तो आपको खुद ही, जब आप उस रूट पे जाएंगे अमेर फोर्ट की तरफ, फोर्ट की तरफ जाएंगे, तो आपको गाइड्स वहाँ पर खड़े मिल जाएंगे। और ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड अप्रूव्ड गाइड्स हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो इसका कॉस्ट जो आपका गाइड का होता है दैट इज़ 400 रुपीज़। चाहे कोई भी गाइड करे, एक ही फिक्स रेट है 400, तो उससे ज़्यादा मत दीजिएगा दोस्तों, वही सबका रेट है वहाँ। पार्किंग फुल पैक्ड होती है, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप टेंशन ना लें ड्राइविंग खुद करके जाने की, बहुत परेशान हो जाएंगे। उससे बेटर है कि आप सीधा ड्राइवर करें और कार अपना उनको पार्क करने दें और आप अपना एंजॉय करें विद फैमिली। सो अम्बेर फोर्ट आप पहुंच गए, आपको गाइड पूरा अच्छे से दिखाएगा, अंदर सारे पॉइंट्स कवर करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक दिखाएगा। 22 पॉइंट्स हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं, काफ़ी हमने कवर करे हैं, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। फोर्ट्स ऑफ जयपुर में ही हमारे तीनों फोर्ट्स, जिसमें से हमने लोहागढ़ और अम्बेर अच्छे से देखा था, वो आपको दिख जाएगा। अम्बेर फोर्ट के अंदर काफ़ी कुछ, जैसे मैंने कहा है, जैसे दीवाने आम है, दीवाने खास है, कहाँ पर उनकी परेड होती थी सोल्जर्स की, और आपके रानियों के रूम, 12 रानियों के यहाँ पर 12 रूम थे, और वो कैसे अलग अलग सेपरेटेड थे, राजा के लिए प्राइवेसी कैसे मेंटेन की गई थी, उनका एयर कंडीशनर, उनका बाथ टब, रहने का जगह, उनका वाटर हीटर, और उनका वहाँ से आपको सामने दूर पार्क दिखता था, जो ज्योमेट्रिकल पार्क बनाया हुआ है, बहुत सुंदर पार्क बना हुआ है। तो काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आपको अम्बेर फोर्ट में, उसको आराम से आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और एक और चीज़ है दोस्तों, जिसकी वहाँ पर आप फोटोग्राफ, वीडियो कुछ नहीं ले सकते हैं, वो है वहाँ अंदर एक देवी का मंदिर है फोर्ट के अंदर, जिसमें एक गणेश जी की मूर्ति है दीवार के ऊपर, बहुत ही सुंदर है, और वो बहुत ही कॉस्टली एंड यूनिक स्टोन से पूरी बनी हुई है, और उसके कारण वहाँ की वो फोटोग्राफ अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफिंग अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो वो आप नहीं ले सकते, बट आप वो ज़रूर देख सकते हैं। प्लस वहाँ एक टनल है जो वहाँ से अम्बेर फोर्ट से कनेक्ट करती है जयगढ़ फोर्ट सोल्जर्स वाले फोर्ट में, जिससे राजा रात को इमरजेंसी हो या कभी भी इमरजेंसी होती थी, वो टनल लेते थे और वो जयगढ़ फोर्ट पहुँचते थे अपनी सेना के पास। अमेजिंग है दोस्तों अम्बेर फोर्ट, देखने को ज़रूर बहुत कुछ है। आप, आई होप अगर आप जाएंगे तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे वहाँ पर। एंड इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 102 रुपीज़ पर पर्सन। टिकट जो है आपको एंट्री पे ही टिकट लेनी पड़ेगी, वो आपको पूरा कुछ गाइड आपका अच्छे से समझाएगा और दिखाएगा कि कहाँ से क्या करना है। तो इन्जॉय कीजिएगा और प्लीज़ हमारा ब्लॉग देख के बताइएगा वो भी कैसा आपको लगा। एक और चीज़ दोस्तों, आप अगर हाथी की सवारी करना चाहते हैं फोर्ट तक, तो आपको उसके लिए आप सीधा अम्बेर फोर्ट जाइए, 9 o'clock पहुँचिए, 9 to 11 वहाँ पर जो मेन जहाँ पर से लेक स्टार्ट है वहाँ पर आपको हाथी दिख जाएंगे, हाथी वाले महारथ भी दिख जाएंगे, और वो टिकट है, उसकी प्राइस है 150 to 200 रुपीज़। वो आप हाथी कीजिए और आप हाथी पर सवारी करके, वो हाथी आपको पूरा आगे फोर्ट तक लेके जाता है। वो अगर आपको एंजॉय करना है अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो वो आप करने के लिए 9 to 11 मॉर्निंग में ही वो होता है, उसके बाद नहीं होता है, उसी में आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मेरे कहने पे फोर्ट्स पहले कवर करके फिर वापस जा रहे हैं दूसरी जगह पर कवर करने, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वापस पे आपको सबसे पहले मिलेगी, आपको दिखेगा जल महल। आप जल महल ऑब्वियसली कुछ अब अंदर जाने का है नहीं वहाँ पर, आपको दूर से ही साइड में फुटपाथ बना हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं पास से जाके। इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स, वहाँ आप फ़ोटो क्लिक कराइए और व्यू का नज़ारे का एन्जॉयमेंट कीजिए, और फिर आप आगे वहाँ से चल सकते हैं। बीच में आप ऑब्वियसली कहीं पर लंच भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट उस रोड पे पड़ते हैं, वहाँ कहीं पर भी आप लंच कीजिए, रेस्ट कीजिए थोड़ी देर के लिए और अपना कंटिन्यू कीजिए। जल महल के पास आपको दिखेगा घाईटोर की छतरियाँ, वो आप देख सकते हैं, पत्रिका गेट, ये आप देख सकते हैं। घाईटोर की छतरियों के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा, उसकी अलग टिकट है, फिर वो लेकर आप ऊपर जाइए। इसके बाद आपका पड़ेगा पत्रिका गेट एंड देन हवा महल, ये सब एक ही रूट पे पड़ेगा आपको दोस्तों वापसी आते हुए। तो आप ये चाहें तो एक एक करके, अगर जितना आपको टाइम अलाउ करता है उस हिसाब से कवर कर सकते हैं। द लास्ट टाइम जो आपका इन साइट्स पर है वो 5-5:30 होता है इवनिंग में, तो फोर्ट में आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, इन जगहों पर कम लगेगा, तो आई वुड सजेस्ट आप फोर्ट पे ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि वो बेस्ट व्यू पॉइंट्स हैं। एंड देन जितना आपको टाइम अगर अलाउ करे उतना आप ये कवर करते हुए
अपना होटल आ सकते हैं, डे आराम कर सकते हैं, क्योंकि हो आप ऑब्वियसली जब फोर्ट में इतना घूमेंगे काफ़ी थक चुके होंगे दोस्तों। आई बी ऑनेस्ट टू यू, ईजी टास्क नहीं है, काफ़ी चलना पड़ता है अंदर, काफ़ी कुछ है देखने के लिए, तो आप काफ़ी टायर्ड हो जाएंगे, बट आपके वर्थ होगा। उसके बाद आप अपना जाके रिलैक्स कीजिए, डिनर कीजिए, एंड दिस इज डे 2। डे 3। सो डे 3 आप कैसे बिताएंगे? बहुत कुछ अभी भी हमारे पास देखने को है दोस्तों, और हमने शॉपिंग भी नहीं करी है। तो डे 3 आपको अपना रिलैक्स, शॉपिंग और कुछ जो नियर बाय सिटी पॉइंट्स हैं वो आप जा सकते हैं। तो डे 3 में आप क्या कवर कर सकते हैं? पहली चीज़ जो कवर कर सकते हैं वो है सिटी पैलेस, अगर आप करना चाहें। सिटी पैलेस एक और पैलेस है दोस्तों जो सिटी के अंदर ही है। वहाँ पर वो पैलेस जो है वो राजा जो है वहाँ के अभी करंट जो रॉयल फैमिली है उन्हीं के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो उसके अंदर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, डेफिनेटली वर्थ है, बट कॉस्टली ज़रूर है। सो अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है फैमिली के साथ जाना, प्लीज़ जाइए। नहीं जा पाएंगे तो कोई नहीं, और कुछ देख लेंगे। तो वहाँ जाइए, वहाँ अंदर आपको ज्वेलरीज वगैरह, उनके पुराने ड्रेस वगैरह, स्वॉर्ड वगैरह, एंड बहुत सारी रॉयल हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। एग्जिस्टिंग जो रॉयल फैमिली के किंग हैं, राजा जी है, उनके बारे में पता चलेगा। तो देख सकते हैं आप वो चीज़ें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो है एल्बर्ट हॉल दोस्तों। एल्बर्ट हॉल एक अगेन एक म्यूज़ियम है जिसमें हिस्ट्री है, बट इसमें खाली राजस्थान की हिस्ट्री नहीं है दोस्तों, इसमें पूरे भारतवर्ष की हिस्ट्री है। काफ़ी कुछ दिखाया हुआ है, कैसे हमारा इंडिया लिंक्ड है विद इजिप्ट। इजिप्शियन चीज़ें भी दिखाई हुई हैं, ममीज़ भी हैं, और पुराने ज़माने के कॉइन्स हैं, पुराने ज़माने की पोएट्री है, पुराने ज़माने की ड्रेसेस हैं, भगवान हैं, पूरी मूर्तियाँ हैं, कितने एंशिएंट जो आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में निकली हैं, वो सब उन्होंने संभाल के इस म्यूज़ियम में रखी हुई है। अगेन इसका जो टिकट है इट्स समवेयर अराउंड 50 टू 60 रुपीज़ पर पर्सन, ज़्यादा नहीं है। प्लस अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डिस्काउंट अलग होता है, ये तो फैमिली ऑब्वियसली इतना ही पड़ता है। इसके अंदर आप एंटर करेंगे अल्बर्ट हॉल में, तो आपको पहले तो जो उस राजाओं के ज़माने के कारपेट्स होते थे उसकी आपको दिखेंगे, म्यूज़ियम दिखेगा। देन उसके बाद आपको एक पोर्ट्रेट्स रूम दिखेगा जिसके अंदर काफ़ी सारे भागवत, महाभारत, आपके कृष्ण टाइम से, कृष्णा टाइम से, महाभारत के टाइम से, तो कृष्णा के टाइम का जो भी सिनेरियो था उसके बारे में पूरा पोर्ट्रेट में दिखाया गया है। उसके बाद आप एंटर करेंगे तो पुरानी पॉटरीज़ हैं, कटलरीज़ हैं, राजा महाराजा के ज़माने की, वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर देखिएगा इसमें। और यहाँ मैं ऑब्वियसली आपको साथ में कवर कर ही रहा हूँ, तो आप यहाँ पर वीडियो में भी देख सकते हैं। ये कटलरीज़ वगैरह आप देख सकते हैं, या इसके अंदर काफ़ी सारे भगवान की आप मूर्तियाँ देख रहे हैं। ये सब इसमें आपकी अवेलेबल है एल्बर्ट हॉल में। ये आप एंजॉय करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इसका एक और फ्लोर है, आपको सीढ़ियों से ऊपर जाना है। वहाँ अंदर फिर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, डिफरेंट चीज़ें जैसे कॉइन्स हो गए, एंशिएंट इनके राजा महाराजों के टाइम के हथियार, वेपन्स थे, गन्स भी, स्वॉर्ड्स भी, तोप वगैरह भी, जितना कुछ था वो यहाँ पर डिस्प्ले में है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको इजिप्ट की मम्मी दिखेगी दोस्तों। जी हाँ, आई एम सेइंग इट राइट, आप देख भी सकते हैं मेरे इस आगे कंटिन्यूएशन ब्लॉग में ही कि हम गए थे, हमने देखा कि एक मम्मी भी रखी हुई है यहाँ पर डिस्प्ले में, और इजिप्ट के बारे में कैसे मंगोलियन ने इंडिया में आए थे, उसके बाद कैसे क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एल्बर्ट हॉल में कवर की गई हैं। इसके बाद हमारे पुराने योगा के बारे में, और उस टाइम के ज़माने के पालकियों के बारे में, ये सारा कुछ भी एल्बर्ट हॉल में कवर है। एल्बर्ट हॉल देखने के बाद आप जा सकते हैं शॉपिंग करने। इनमें ज़्यादा आपको टाइम लगेगा एल्बर्ट हॉल में, अगर आप सिटी पैलेस नहीं जा रहे हैं, मात्र आप 1 से 2 घंटे में फ्री हो जाएंगे। इसके बाद आप
शॉपिंग करने जा सकते हैं। शॉपिंग के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पर, जैसे जावेरी बाज़ार, ज्वेलरियों के लिए जावेरी बाज़ार है, नेहरू बाज़ार है जो आपका हवा महल के नीचे, वो आपका टूरिस्ट मार्केट है। एंड देन बापू बाज़ार है जो आपका नॉर्मल मार्केट है, जैसे आपका कनॉट प्लेस पे जनपद कह सकते हैं या सरोजनी कह सकते हैं, उस तरह से बना हुआ है। बस द इम्पैक्ट है कि वो पिंक सिटी के अंदर बना हुआ है। दूसरा, आपको काफ़ी कुछ राजस्थानी रिलेटेड, जयपुरी राजस्थानी रिलेटेड वहाँ पर सामान आपको देखने को मिलेगा जो आप परचेस कर सकते हैं एज़ पर योर पॉकेट। हम लोग गए थे बापू बाज़ार। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिंक में जाके देख सकते हैं। हमने एक 1500 रुपीज़ चैलेंज किया था बापू बाज़ार में, मैंने और सुपर्णा ने, कि हमने 1500 रुपीज़ में हमने क्या-क्या परचेज़ किया वहाँ पर। तो बापू बाज़ार के अंदर बेस्ट पार्ट इज़, जो नेहरू बाज़ार से कंपैरेटिवली देखा जाए, कि यहाँ थोड़ी बार्गेनिंग आप ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों, आराम से। यहाँ पर ऑब्वियसली परचेज़ आप जब जाएँगे बीइंग अ टूरिस्ट, वो लोग रेट ज़्यादा हाई बताएंगे, बट आप जैसे अगर आप सरोजनी जाते हैं या कहीं और जाते हैं जहाँ बार्गेनिंग आप करते हैं, तो वैसे ही आप यहाँ पर भी अच्छे से बार्गेनिंग कर सकते हैं। बाज़ार में काफ़ी कुछ है, जयपुरी जूती है, जयपुरी कपड़े हैं, फिर लेडीज़ के लिए, फीमेल के लिए काफ़ी वेराइटी ऑफ थिंग है। देन आपके आर्टिफैक्ट्स हैं, शो पीस एंड डेकोरेशन के लिए, ये सब आप देख सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे, ये बास्केट, ये जैकेट जो मैं पहना हुआ हूँ, ये मैंने जयपुर से ही ली है। और एज ए सेड, आप लिंक पर जाके देखिए, आपको दिखेगा हमने क्या-क्या परचेज़ किया वहाँ से, और विदिन 1500 हमने क्या-क्या परचेज़ किया, और आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये डे 3 था। इसमें आपके हम सिटी पैलेस, एल्बर्ट हॉल और शॉपिंग आप कवर कर सकते हैं। बीच में आप लंच कहीं भी कर सकते हैं। काफ़ी कुछ खाने को वहाँ पर बाज़ार में मिल जाएगा आपको, हवा महल के पास भी मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना चाहते हैं तो वो आप भी कर सकते हैं। इवनिंग में दोस्तों, आप अगर राजस्थानी थाली खाना चाहते हैं या राजस्थानी फूड खाना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप थाली एंड मोर में जा सकते हैं। और वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन वैसे हैं, बट थाली एंड मोर में हम लोग गए थे, रेस्टोरेंट में काफ़ी अच्छा था, हाइजीनिक था और काफ़ी अच्छे से मेंटेन था। और ये एक रिवॉर्डेड रेस्टोरेंट है राजस्थान में, जयपुर में स्पेसिफिकली, जिसको कई सारे अवार्ड मिले हैं रिलेटेड टू राजस्थानी फूड। तो आप जाके वहाँ एंजॉय कर सकते हैं और उसके बाद अपना होटल आकर रिलैक्स कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। रही बात हमारी होटल के एक्सपीरियंस की, तो हमारा एक्सपीरियंस होटल का अच्छा नहीं रहा था। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पिंक सिटी या उसके नियर बाय ही होटल लें, ज़्यादा न्यू जयपुर की तरफ ना जाएं, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ेगा आपको न्यू जयपुर। प्लस होटल क्वालिटीज़ आर नॉट गुड दोस्तों। सो कोई रिकमेंडेड या कोई आपको होटल जिसके बारे में अच्छे रिव्यूज़ ऑनलाइन गूगल पे मिले, प्लीज़ वहाँ जाएँ। बाकी आप बताइएगा, अगर आप विज़िट करते हैं जयपुर हमारे इस व्लॉग को देखने के बाद या फिर देखने से पहले, उसके बाद आप देखते हैं, कुछ आपको एडिशन करना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। सो ये था हमारा 3 दिन का आइटनरी जयपुर का, 3 डेज़ ट्रिप टू जयपुर। आई होप आपको अच्छे लगे हों हमारे ये व्लॉग, और आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन आइटनरी की मिली, और आई होप ये आपको हेल्प करे कभी आप प्लान करें जयपुर का ट्रिप तो। Thank you so much for listening and watching this. If you like it, please share, subscribe, and comments, and share your experience with us also. Bye.